दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज हैं। सबसे पहले उनका नाम जान लीजिए। नाम है यशवंत और सर के घर पर बड़ी मात्रा में नोटों के बंडल मिले हैं। लेकिन इसकी खबर कि सर के घर पर इतना बड़ा रकम है, इतनी बड़ी संपत्ति है, किसी को कानो कान नहीं थी। लेकिन फिर उनके घर में ऐसी आग लगी कि ये खबर भी आग की तरफ फैल गई। दरअसल हुआ ये कि जज साहब अपने घर में नहीं थे, शहर से कहीं बाहर गए थे और तभी प्रभु की लीला देखिए कि उनके घर पर आग लग गई। मौके पर दमकल की टीम और पुलिस के जवान पहुंचे, आग बुझा लिया गया। भारी तादाद में वहां पर कैश भी पुलिसकर्मियों को मिला। उसके बाद से उन्होंने तुरंत इस घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी। सीजीआई ने मामले को गंभीरता से लिया और फिर कॉलेजियम की बैठक बुलाई। कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा का तुरंत ट्रांसफर करने का फैसला लिया। उन्हें उनके मूल इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेज दिया गया है। इस मामले में कुछ जजों का कहना है कि सिर्फ तबादला करने से न्यायपालिका की छवि खराब होगी, इसलिए जस्टिस वर्मा से इस्तीफा लिया जाना चाहिए। अगर वो इनकार करते हैं तो उन पर इन हाउस जांच शुरू की जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो लोगों का न्यायपालिका से विश्वास उठ जाएगा। दरअसल कई जज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 1999 में बनाई गई इन हाउस प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। इस प्रक्रिया के तहत संवैधानिक न्यायालय के जजों यानी कि जस्टिस के खिलाफ भ्रष्टाचार, गलत काम या अनुचित व्यवहार के आरोपों से निपटा जाता है। इस प्रक्रिया के मुताबिक सीजीआई को शिकायत मिलने पर वो जज से जवाब मांगते हैं। प्रक्रिया के मुताबिक अगर सीजीआई जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं या उन्हें लगता है कि मामले की गहन जांच की ज़रूरत है तो एक इन हाउस जांच पैनल स्थापित करते हैं। इस पैनल में एक सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश और 2 हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं और फिर इस मामले की जांच की जाती है। अब इस मामले में कुछ वकील भी बरामद की गई रकम के बारे में तुरंत खुलासा करने की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि कॉलेजियम मामले में जांच की ज़रूरत समझती है या नहीं, सीजीआई इस मामले में कुछ निर्णय लेते हैं या नहीं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहरहाल अभी तक सीजीआई ने इस मामले में जज से कोई जवाब नहीं मांगा है। बता दें कि जस्टिस को सीधे किसी भी केस में अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ही फैसला लेना होता है। वो जज से जवाब मांगेंगे और फिर उन्हें लगेगा कि मामला गड़बड़ है तो इसे इन हाउस जांच के लिए वो भेजेंगे। इस मामले में चाह कर भी पुलिस कुछ नहीं कर सकती है, ना तो कोई केस दर्ज कर सकती है और ना ही गिरफ्तारी हो सकती है। बहरहाल आगे क्या होगा ये देखना होगा। बाकी इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? किसी जज के घर से इतनी बड़ी संख्या में रकम मिलना अपने आप में ये एक बड़ा मामला है और न्यायपालिका पर भी सवाल उठाता है। इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय बताइए और देखते रहिए आप एबीपी लाइव।